किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे नरमा के ऊपर, नरमा की बिजाई और नरमा के भाव पर। साथियों समाचार मिल रहे हैं कि नरमा की बिजाई अब की बार लगभग लगभग 30% तक घटेगी और उस घटने के मुख्य रूप से दो कारण सामने आ रहे हैं, दो या तीन ही मान के चलो आप। पहला कारण जो पिछले साल गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ और किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ, जिसके वजह से किसान कम से कम बुआई करने की सोच रहा है। नंबर दो, नहरों के अंदर समय पर पानी किसान को नहीं मिलने के कारण बिजाई पूरी नहीं हो रही है। नंबर तीन, रही कई कसर भाव ने निकाल दी, क्योंकि लंबे समय तक नरमा के भाव में बहुत भारी मंदी जो देखने को मिली, जिससे किसान इस ओर से मुंह मोड़ने की सोच रहा है। साथियों ये पुख्ता जानकारी है कि नरमा की बिजाई अब की 25 से 30% घटेगी ही घटेगी, जिसमें कोई शक नहीं है। बात रही भाव की, साथियों आगे आने वाले महीने के अंदर रुई के जो सौदे हैं वो ऊंचे दामों पर हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जो आगे आगे समय निकलेगा रुई की कमी आएगी और खरीदार बढ़ेंगे तो इसके भाव बनने की संभावना पूरी हो रही है। साथियों एक बार बीच में कैंडी के भाव 63,000 से प्लस चली गए थे और यूएस कॉटन के जो भाव थे 103 और 104 5 सेंट तक बोले गए थे, परंतु मौके के ऊपर यूएस कॉटन के भाव 80 और 82 को सेंट चल रहे हैं। दूसरी ओर मौके पर रुई आज 300-400 रुपये तेज होकर 58,700-800 रुपये के बीच है, परंतु सौदे जो हो रहे हैं वो 60,480 तक के सौदे जो है देखने को मिले हैं। साथियों कॉटन के अंदर भी 28,000 का आज का मौके का भाव है और ये सौदे जो हैं 28,160 के लगभग हो रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जो आगे समय निकलेगा रुई के अंदर ठीक भाव बनने की उम्मीद है। भाइयों बहुत से किसान भाइयों के पास भी नरमा का स्टॉक पड़ा है और वो भाव के इंतजार में, जब इतने दिन निकल गए हैं तो कुछ दिन और इंतजार करके ही अपना नरमा सेल करें, ताकि हो सकता है कि कुछ न कुछ भाव मिल जाए। साथियों मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नरमा के अंदर ठीक भाव बनने की संभावना पूरी बन रही है। हाँ भाव मिलेगा तकदीर के हिसाब से, क्योंकि मंदी के अंदर बहुत से किसानों का माल निकल जाता है और ये बाजार के अंदर इस तरह की दहशत फैला दी जाती है कि इसमें मंदी आएगी, किसान घबराहट में अपना माल निकाल देता है, साधन संपन्न किसान भी निकाल देता है। मुझे पता है इस बात का कि जरूरत पड़े किसानों को तो मजबूरी में अपना भाव मेलना बेचना पड़ता है, कुछ किसानों के पास जगह के अभाव के कारण माल बेचना पड़ता है, परंतु लगभग 80-85% तक का नरमा किसानों के पास से निकल चुका है। आईसीआईसी के पास या गोट मिल के पास या सीलिंग मिलों के पास नरमा का स्टॉक है। मौके पर किसान के पास या 10 या 15% का माल ही बचा है और धीरे धीरे वो माल निकल भी रहा है। साथियों मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आप जो भी माल बेचें अपने विवेक से हर तरह के बाजार के ऊपर नज़र रख करके जानकारी प्राप्त करके माल बेचें, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। साथियों इसी तरह की जानकारी जो वीडियो के माध्यम से किसानों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि इसी तरह की जानकारी आपको अच्छी लगे और आपको मिलती रहे तो इस बात के इच्छुक हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाली घंटी का बटन दबाकर सबसे पहले वीडियो प्राप्त करें। साथियों मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस तरह के वीडियो जो आपके पास आते हैं शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान तक इस बात की जो है खबर मिल सके, ये खबर पहुंच सके। वीडियो सुनने के लिए और चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।